अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 16 अप्रैल 2024 और बहुत सी अहम इश्यूज़ है जिस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक तो बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप वाली दरख्वास्त कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर हो गई है। क्या हुआ क्या यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट वही मामलात को उसी तरह नगर पर लेकर चल रहा है या कोई तब्दीली की नज़र आ रही है। 30 लाख रिटेलर को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जो है वो चैलेंज कर दिया गया धांधली को। जी बड़ी बात है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम ने फवाद चौधरी में टाइम नहीं दिया एक ही दिन में समाअत में, वरना तो जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास आती है दरख्वास्त और आप वो महीने लग रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी भाई मेरे अगेंस्ट FIR की डिटेलें लेना तो मेरा हक़ है ना, उसके लिए भी इतना वक्त लेना और इतना वक्त और इमरान रियाज का केस सामने मिसाल में मौजूद है मेरे सामने जी कि वहाँ कितना वक्त लगा है और अभी तक तफसीलात सामने नहीं ला सके आप। ये ज़रा ज़रूरी है। पंजाब असम्बली का अपोजिशन की दरख्वास्त पर रिक्वेजिशन पर इजलास कल आज तलब कर लिया है। बुशरा और लाहौर में जो आमिर तांबा के जो जासूस वाला भारतीय जासूस वाले हवाले से मामला है कि आमिर तांबा के कत्ल में भारत मुलव्वस हो सकता है, वहाँ के बड़ी जल्दी होश आ गई इनको। हम सबको पता है, अब तो भारत ने ख़ुद इकरार कर लिया हुआ है। यानी ये हमारी पोजीशन ये है कि हम एक मुल्क दुश्मन का लोग जो हैं वो पाकिस्तान में आए और कार्रवाई करके चले जाए और हमें पता ही ना चले, ये हालत हो गई है। सलमान अकबर राजा ने रिजवान अब्बासी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का क्यों कहा था ये इद्दत वाले केस के अंदर, और लियाकत अली चट्टा ने तलबी के नोटिस पर अपना जवाब जमा करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस के एहलकारों का कैडर तब्दील करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। आसवा भट्टो को बिला मुकाबला मुंतखब कराने पर बैरिस्टर गौहर कहते हैं तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, पुरअमन एहतजाज करेंगे। असद कैसर और जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान का राब्ता बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। असद कैसर ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल से टेलीफोनिक, चूँकि आजकल इंग्लिस्तान में दोनों एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। असद कैसर के इस मौके पर कहना था कि ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। अवामी मैंडेट मजरू किया गया। अवामी मैंडेट मजरू करने के अमल के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म जदोजहद वक्त की अहम ज़रूरत है। अवामी खुद मुख्तारी आइन बालादस्ती की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर मुश्तरका जदोजहद करना होगी। यानी ये सारे इकट्ठे लेकर चलना है। इकट्ठे लेकर चलेंगे तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, वरना आप फिर वही उन्हीं हालात की तरफ रहेंगे और उन्हीं मामलात में और बचना है। उन मामलात से आपको ये बताता चलूँ मैं आपको क्या करना है, इन मामलात से बचना है। और ये देखिए, आपको ये तहरीक बाहर पार्लियामान के अंदर तो जदोजहद करनी है, लेकिन बाहर आप जितनी मजबूत तहरीक चला सकेंगे उतना बेहतर, और उसमें तमाम अपोजिशन की जमातों को साथ लिए बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। और अगली जो अहम ख़बर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार हो गई है वजारतें लेने के लिए। मैं बड़ी ख़बर दे रहा हूँ आपको, बातचीत का अमल शुरू हो गया हुआ है और ये बहुत जल्द ये वजारतें आपस में बंदर बांट शुरू हो जाएगी। और इस बंदर बांट का मकसद क्या है? लूट मारे और क्या है, और बैठ कर यानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया ना। यानी पहले यही अवाम को बताया कि जनाब हम हाई मॉरल ग्राउंड पे जा रहे हैं, अब हुकूमत चल रही है तो हुकूमत चलने के साथ साथ अब मुकाबला करना है ना, तो इसमें आपस में गुफ्तो शनीद हो चुकी हुई है। सदर आसफ अली जरदारी और सदारा या सादक की पहली मुलाकात एक हुई है और उसमें अगला लाएअमल तय हो गया है कि आगे लेकर कैसे चलना है। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम जो है ना 30 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के इक़दाम शुरू हो गया। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए काम जारी है और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने 30 लाख रिटेलर को टैक्स में नेट में लाने के लिए कोशिशें तेज़ शुरू कर दी हैं। इजलासों का आगाज़ कल से वाशिंगटन में शुरू हो गया हुआ है और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द इजलासों में शिरकत करेगा और वजारती और अहम 17 अप्रैल से 19 अप्रैल के दरमियान शेड्यूल है। वजारत ख़जाना की MD IMF और सदर आलमी बैंक से मुलाकातें होंगी। वजारत ख़जाना के 2 ममालिक के वज़रा ख़ारजा और आला काम से भी मुलाकातें होंगी। कर्ज़े कर्ज़े कर्ज़े
अब ये कर्ज़े ही रह गए हैं और यही कर्ज़े जो है ना इस मुल्क को डुबो के तो रखा हुआ है। पहले बताना यही है, यानी कर्ज़े लेके क्या एहसान कर रहे हैं इस मुल्क की मईशत के साथ भलाई कर रहे हैं आप लोग, तबाह और बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अपोजिशन की रिक्विजिशन के ऊपर असम्बली का इजलास आज बुला लिया गया और 11 बजे सुबह तलब किया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 28 मार्च को उन्होंने इजलास में अपोजिशन के शोर शराबे और हंगामे के दरमियान पंजाब का बजट मंजूर हो गया था। ये सप्लीमेंट्री बजट की बात हो रही है। लाहौर में आमिर तांबा और माजी में जो 4 वाक़यात हुए हैं उसमें भारत मुलव्वस था। अभी शवाहिद भारत की तरफ जा रहे हैं। बावलपुर वाक़े को बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वज़ारत दाखिला ने वही बात करनी है ना जी। लेकिन पुलिस, मैं तो देखें जी एक बात समझता हूँ कि पुलिस आपने पुलिस को बेलगाम कर दिया है, बाहर यानी छोड़ दिया खुला और जो मर्ज़ी करे, कोई पूछने वाला नहीं है। लूट मार चल रही है, बत्ताखोरी चल रही है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं और ये सारा कुछ हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने आसफा भुट्टो साहिबा को बिला मुकाबला मुंतखब होने वाला जो है ना उस पर उन्होंने कहा जी पुरअमन एहतजाज जारी करेंगे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो कहते हैं नज़रियात फॉलो करना भूल गए हैं, जिसके पास मैंडेट ना हो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज बनता है। हमारा उन्होंने बताया जी उम्मीदवार को, और उम्मीदवार ने के भी आकर ये बात कही है कि उस पर तशद्दुद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस में IT जो है ना पुलिस एहलकारों के कैडर तब्दील करने के मुतालिक केस की समाअत हुई। एहलकारों को कैडर तब्दील करने का फ़ैसला कलअदम करार दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस में बतौर ASI कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती किए गए। 20 साल थानों में नौकरी के बाद उनको नॉन यूनिफॉर्म करने का फ़ैसला किया गया है। ये हो नहीं सकता था, ये भी याद रखना है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको समझना है। साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी मेडिकल चेकअप के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है ना जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के एतराज़ात के साथ, यानी क्या, यानी एक मुश्किल है, तकलीफ़ है, एक बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जा रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस का जो दिल जाता है एतराज़ लगा लेता है, एतराज़ लगा के सामने रख देता है। अब और ख़ुराक में जहर दिया गया, जहर के ख़दशे के पेश नज़र उनकी सेहत पर असर हो सकता है। सब जेल में मर्दों की भारी नफरी तैनात है, ये हकीकत है। क्योंकि मेरी बुशरा बीबी साहब से जब मैं मुलाकात करने के लिए गया तो उसमें मर्द हजरात थे, यानी जब मुलाकात भी होती थी मर्द हजरात मौजूद थे और औरतें भी वहाँ पर जो हैं, और वो भी स्पेशल ब्रांच या कि यानी आम औरतें नहीं हैं। और जो आस पास जितने भी लोग हैं ना सारी गुफ्तगू वहाँ बैठ कर सुन रहे होते हैं। आप प्रिविलेज जब आप गुफ्तगू कर नहीं सकते हैं। ये हालात और वाक़यात रहे हैं। और जेल में दिए गए खाने पर शदीद तशवीश तहफ़्फ़ुज़ात है। खाने के बाद मुँह और गले में जलन का एहसास था है। सब जेल में ख़ुद को महफूज तस्वर नहीं करती बुशरा, इसलिए अडयाला जेल मुंतकी की दरख्वास्त भी दी थी। सब जेल में जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं और ख़दशा यही है कि स्लो पॉइजन के ज़रिए इंतकाम लिया जाएगा। इस्तदा की गई है अदालत शौकत खानम या किसी मर्ज़ी के प्राइवेट अस्पताल से टेस्ट करने। शौकत खानम से टेस्ट कराने की क्या कबाहत तो कोई नहीं होनी चाहिए, वहीं से होना चाहिए बुशरा बीबी। और ये दरख्वास्त जो है इतराज़ के साथ, यानी पहले तो अडयाला जेल वाली दरख्वास्त अभी चल रही है मुंतकली के हवाले से। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है, ये यानी ये क्या ठीक हो सकता है? मैं तो बड़ी दौड़ और कोशिशें करता रहता हूँ, लगाया रहता हूँ, बड़ी हिम्मत करता रहता हूँ, लेकिन आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ये मुल्क का जो निज़ाम है ये निज़ाम फरसूदा निज़ाम है। ये फरसूदा निज़ाम है। इस फरसूदा निज़ाम का हाल क्या है कि आप सांस भी नहीं ले सकते यहाँ पर। यहाँ यानी ये तो अब हमारी अदालतों को रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना ये इशू तो ऐसी है जो रोज़ाना की बुनियाद पर सुने जाने चाहिए, उसका रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ैसला होना चाहिए। हाँ, ये एक जो बात है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने, ये मैं तारीफ़ करूँगा। और 10 मिनट का वक्त दिया, IG साहब को कहा बुला लें, हम उनसे मालूमात ले लेने। जस्टिस आलिया ने कहा कि IG पंजाब से कहीं हमें टिकटॉक की प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा जी मैंने कच्चे पे जाना है, कल कोई भी पेश हो जाएगा। और ये वाज़ेह था कि जितने मुकदमे थे उस पर गिरफ़्तारी क्यों नहीं डाली गई, यानी ये एक बड़ा अहम सवाल है। और यही जो है ना इमरान रियाज के केस में मैं जो बता रहा हूँ, जैसे शहराम सरोवर के पास इस तरह के सारे मामलात वहीं जा रहे हैं। और जो तरीक़ाकार है टाइम पे, यानी ये मामले तो 1 दिन के अंदर आना चाहिए, 2 दिन के, 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 5 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर आना चाहिए। इमरान रियाज की एक मिसाल आप लोगों के सामने मौजूद है। रिजवान अब्बासी के दलाइल पर सलमान गन राजा बरहम और तौहीन अदालत का कार्रवाई का मुतालबा कर दिया उन्होंने। और
सलमान राजा ने कहा कि अभी तो तारीख दी नहीं है और भाग गए हैं रिजवान अब्बासी, ये क्या हो रहा है? कानून को नाफिज करें, बगैर इजाज़त अदालत से चले गए, तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। यानी रिजवान अब्बासी यानी अदालतों को भाई जब आप इतने बड़े मामला को लेकर चल रहे हो तो आपने फिर ऐसे ही चलना नहीं, मामला को इस तरह लेकर ना। आपको कोई पूछ तो सकता नहीं है, आपसे तो राय नहीं ली जा सकती है ना जी। ये सारे मामला तो आपको समझ नहीं है, आपसे राय इस तरह तो नहीं है ना। ये समझना, ये आप और मैं या हम सब लोग भी समझेंगे ना तो तभी बात समझ में आएगी, तभी चीज़ें आगे की तरफ चलेंगी। चलें आगे चलते हैं। 3 हलकों जो है ना NA-46, NA-47, NA आज़ाद उम्मीदवार आमिर मुग़ल, 47 से शोएब शाहीन और 48 से अली बुखारी ने इंतखाबी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर दिया। 8 फरवरी को इंतखाबात के नतीजे में इंतखाब तब्दीली और धांधली की गई है और मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवार दिए गए MNAs को डी नोटिफाई करने की इस्तदा की गई है। आखिर में जो है ना साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा तलबी के नोटिस पर जवाब जमा करा दिया है। एडिशनल सेशन जज हाकम खान फक्कर की अदालत में जवाब जमा कराया है और कहा कि मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में 21 फरवरी से इंक्वायरी चल रही है। जवाब में उन्होंने जो कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर महकमा को कार्रवाई का सामना भी इंक्वायरी में पेश होने के बाद अदालत में पेश नहीं हो सकता। 14 मार्च को साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को तलबी का नोटिस जारी किया था, 5 दिन की मोहलत मांगी और आइंदा समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। वकील ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के खिलाफ 22 से 22B की दरख्वास्त दायर कर रखी है। अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त, पता नहीं किस कानून के तहत ये अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त बनती है, लेकिन जो उठेगा उसके लिए यही मसाइल पैदा होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।